जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं और जर्मनी के साथ टेक पार्टनरशिप का ये एक नया दौर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार बिखर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ इंडिया अब नए दोस्त बनाने की राह पर चल दिया है और ये उसी के संकेत है। ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। दर्शकों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज जनवरी 2026 में 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर इंडिया है। उनका पहला स्टॉप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग, और इस मीटिंग ने इंडिया और जर्मनी के फ्यूचर के काफी सवालों के जवाब दिए। दोनों देशों ने डिसाइड किया कि इंडिया और जर्मनी की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको अब लिमिटलेस कोलैबोरेशन में बदला जाएगा, और ये 2 शब्द बहुत बड़े हैं, लिमिटलेस और कोलैबोरेशन। मीटिंग के बाद मेर्ज का अगला स्टॉप था बेंगलुरु, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और बेंगलुरु पहुंचकर मेर्ज ने जर्मन टेक कंपनी बॉश के इंडिया हेडक्वार्टर्स का विजिट भी किया। और विजिट के दौरान मेर्ज ने कहा कि जो इंडिया जर्मन इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मेजर हब बन चुका है, उन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ बेंगलुरु में एक्सपर्टीज और कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो तादाद है लोगों की, इतनी एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों की, वो भैया अनबिलीवेबल है। ये उनके शब्द हैं। मेर्ज ने बताया कि बॉश के 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम कर रहे हैं, और उन्होंने उन सभी को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर हो रहे काम को तारीफ किया है, उनके काम को हाईलाइट किया है। जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी सैप भी इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, जहां लगभग 17,000 लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं। यानी जो हमारी टेक इंडस्ट्री का बिजनेस यूएस पे डिपेंड करता है, अगर वहां जर्मनी से और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है तो ये आईटी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी बड़े डिसीजंस लिए गए हैं दर्शकों, और वो हाईलाइट है। इंडिया और जर्मनी ने डिफेंस ट्रेड को सिंप्लीफाई करने के लिए और ऑल्सो प्रोडक्शन और कोड डेवलपमेंट पर काम करने के एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इकोनॉमी को फायदा होगा और हमारे डिफेंस में भी मजबूती आएगी। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया और जर्मनी इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, यानी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रेड फ्रंट पर सबसे बड़ा अपडेट ये रहा है, इंडिया और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने पर तेजी से काम कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने संकेत दिए हैं कि ये एग्रीमेंट्स महीने के एंड तक कंप्लीट हो सकते हैं। यानी दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाती है तो ये काफ़ी बूस्ट देगा हमारी इकोनॉमी को और हमें आत्मनिर्भर बनाने में भी मजबूत करेगा। ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस एकदम क्लियर रहा है। जर्मनी ने 1.24 बिलियन यूरोस की फंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक बसेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अनाउंस कर दी है। यानी टैलेंट मोबिलिटी को लेकर भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुआ है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जर्मनी में अब वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी भी दी जाएगी। मेर्ज ने यह भी बताया है कि बेंगलुरु दुनिया का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा जर्मन वीजाज इशू होते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बात करते हुए मेर्ज ने कहा कि दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और ऐसे वक्त में इंडिया और जर्मनी को और ज्यादा क्लोज काम करना होगा और करना चाहिए। यानी संकेत एकदम साफ है, भारत और जर्मनी शायद दोस्ती की एक नई राह पर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.